राम राम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक मणिका के चतुर्थ अध्याय विद्यया भांति सद्गुणाः का हिंदी अनुवाद समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का सरल हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ समझाऊंगी ताकि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम शीर्षक का अर्थ समझते हैं। विद्यया भांति सद्गुणाः। विद्या अर्थात विद्या से, विद्या द्वारा, भांति शोभा देना, सुशोभित होना, सद्गुणाः अर्थात अच्छे गुण। तो पूरे शीर्षक का अर्थ क्या हुआ? विद्या के द्वारा ही, विद्या से ही सद्गुण, अच्छे गुण सुशोभित होते हैं। जिस व्यक्ति के पास विद्या होती है उसी के अच्छे गुण समाज में सुशोभित होते हैं। ठीक है, तो चलिए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ की शुरुआत में एक राज दरबार का चित्र दिया गया है जहां राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, कुछ विद्वान जन बैठे हुए हैं और राजा के सामने एक व्यक्ति जो कि विद्वान मालूम होते हैं, पंडित हैं, वह कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रः तन्मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते। अब यह पंक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यह पंक्ति याद करनी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों याद करनी है, यह तो पाठ पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ की शुरुआत होती है दो बच्चों की बातचीत से। उनका नाम है मालविका और सुकुमार। मालविका पूछती है, भो सुकुमार किमर्थम चिंतितः असि। मालविका सुकुमार को संबोधित करते हुए कह रही है, हे सुकुमार, किमर्थम किस लिए, चिंतितः असि तुम किस लिए चिंतित हो, क्या बात है कि तुम इतने परेशान हो। सुकुमारः सुकुमार कहता है, मम अनुजस्य पठने रुचि न अस्ति। मेरे अनुज की, अनुज मतलब छोटा भाई, मेरे अनुज की पढ़ने में रुचि न अस्ति, कोई भी रुचि नहीं है। अर्थात मेरा भाई पढ़ने में रुचि नहीं रखता, उसको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती। मालविका, सुकुमार, मम पुस्तके एका कथा अस्ति यत्र एकः राजा अपि एवमेव चिंतितः आसीत्। मालविका कहती है कि सुकुमार, मम पुस्तके, मेरी पुस्तक में, एका कथा अस्ति, एक कथा है, एक कहानी है, यत्र जहाँ, एकः राजा अपि एक राजा भी, एवमेव इसी प्रकार, चिंतितः आसीत् चिंतित था। आसीत मतलब है का पास्ट टेंस था, अस्ति का पास्ट टेंस आसीत। ठीक है, तो मालविका कह रही है कि सुकुमार, मेरी पुस्तक में भी एक कथा है जहां एक राजा भी ऐसे ही चिंतित था। सुकुमारः, सत्यम, क्या सच में ही? किम कृतम तदा तेन राज्ञा, तो फिर उस राजा द्वारा क्या किया गया? मालविका, तदा राज्ञा एकः विद्वान आहूतः, तब राजा द्वारा एक विद्वान आहूतः बुलाया गया। सह सुरोचकाभिः कथाभिः राजपुत्रान् नीतिशास्त्रम अपाठयत्। वह विद्वान क्या करता है? सुरोचकाभिः अत्यंत रोचक, मनोरंजक, कथाभिः कहानियों द्वारा राजपुत्रों को नीतिशास्त्रम अपाठयत, यानी वह विद्वान, वह पंडित व्यक्ति उन राजा के पुत्रों को ऐसे सीधे साधे तरीके से नहीं पढ़ाता, बल्कि मनोरंजक कहानियों के द्वारा उन्हें नीतिशास्त्र पढ़ाता है, नीतिशास्त्र का ज्ञान कराता है। और नीतिशास्त्र मतलब अच्छी विद्या देना, नीति का ज्ञान कराना, मोरल वैल्यूज देना। ठीक है, तासाम कथा नाम संग्रह अपि विद्यते, और उन कथाओं का एक संग्रह भी है। सुकुमारः, आश्चर्यम, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। किम नाम तत्पुस्तकम, उस पुस्तक का नाम क्या है? मालविका कहती है, तस्य नाम हितोपदेशः, उस पुस्तक का नाम हितोपदेश है। तस्य प्रारंभे एव इदं वर्णितम यत् विद्याम विना मनुष्यस्य जीवनम व्यर्थम। तस्य प्रारंभे, तस्य अर्थात उस पुस्तक के प्रारंभ में ही, एव का मतलब ही, उस पुस्तक के प्रारंभ में ही, इदं वर्णितम यह वर्णित किया गया है, यह लिखा गया है, यत् कि विद्याम विना, विद्या के बिना, ज्ञान के बिना, मनुष्यस्य जीवनम व्यर्थम मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। सुकुमारः पठनीयम तत्पुस्तकम, फिर तो वह पुस्तक पढ़नी ही चाहिए। पठनीय मतलब पढ़ने योग्य है, पढ़नी चाहिए। मालविका, फिर मालविका कहती है, मया सह आगच्छ, मेरे साथ आओ। अद्यैव, अद्य एव की संधि हुई है यहाँ पर। अद्यैव अस्माकम आचार्यः ताम कथाम पाठिष्यति। अद्य एव, आज ही, अस्माकम आचार्य, हमारे अध्यापक, ताम कथाम, उस कथा को, पाठिष्यति पढ़ाएंगे। यहाँ पर लट लकार यानी फ्यूचर टेंस, एक वचन, प्रथम पुरुष। ठीक है। सुकुमारः मम एतत् सौभाग्यम, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आज ही मुझे उस कहानी की आवश्यकता हुई और आपके आचार्य उस कहानी का पाठ कराएंगे। पठामः तावत् पाठम, तावत् फिर तो, पाठम पठामः हम पाठ पढ़ते हैं। अब उस कहानी का प्रारंभ होगा जिसका जिक्र मालविका कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है उस कहानी में। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम धेयम नगरम। अस्ति, जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हैं, इंग्लिश में जब भी कोई स्टोरी शुरू होती है तो कैसे शुरू होती है? वंस देयर वाज अ डैश डैश डैश, या वंस अपॉन अ टाइम,
या लॉन्ग अगो, है ना। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यह भूतकाल की, पास्ट टेंस की किसी कहानी का जिक्र यहाँ पर शुरू हो रहा है। इसी तरह संस्कृत में जब अस्ति से वाक्य की शुरुआत हो तो समझ जाना कि यहाँ पर इसका अर्थ है नहीं है, था है, ठीक है, कि एक समय की बात है। आई बात समझ में? एक समय की बात है। भागीरथी तीरे, भागीरथी किसे कहते हैं? गंगा नदी को। भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम ध्येयम नगरम, भागीरथी नदी के किनारे पर, गंगा नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर अस्ति, नाम का नगर अस्ति था। यहाँ पर अस्ति का अर्थ था होगा, वर्तमान नहीं, भूतकाल में हम इसको संबोधित करेंगे, ठीक है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम जानते हैं आप सब? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। तत्र सर्वस्वामी गुणोपतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्, तत्र अर्थात वहां पर, सर्वस्वामी गुणोपतः, इसका क्या अर्थ हुआ कि एक राजा के लिए जो भी गुण बताए गए हैं, जितने भी गुण बताए गए हैं, उन सभी गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा था, ठीक है। स भूपति ही एकदा पठ्यमानम श्लोक द्वयम श्रुतवान, स भूपति ही, उस राजा ने एक बार पठ्यमानम, जो व्यक्ति पाठ कर रहे थे उनके द्वारा, श्लोक द्वयम, 2 श्लोक, श्रुतवान, सुने, उस राजा ने पढ़े जा रहे 2 श्लोकों का श्रवण किया। क्या थे वो 2 श्लोक? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव स। इसका सरलार्थ समझते हैं। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक प्रकार के संशय यानी भ्रमों को उच्छेदी, दूर करने वाला, उच्छेदन, तोड़ने वाला, भंग करने वाला कौन है? शास्त्रम, शास्त्र यानी कि ज्ञान, विद्या, अनेक प्रकार के भ्रमों का उच्छेदन करने वाला है, अनेक प्रकार की मिथ्याओं को, अज्ञान के अंधकार का उच्छेदन करने वाला, तोड़ने वाला होता है। परोक्षार्थस्य दर्शकम, और यह जो शास्त्र है, यह जो ज्ञान है, विद्या है, हमारी विद्या का भंडार, हमारे जो शास्त्र हैं, परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष, पर अक्ष, ठीक है, अक्ष माने आंखें, हमारी आंखों से जो परे है। हमारी आंखों से परे क्या है? हमारा भूतकाल और हमारा भविष्यकाल। जो बीत चुका है वो भी हमारी आंखों के सामने नहीं है, और जो भविष्य में होने वाला है उसे भी हम नहीं जानते। तो परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो ये विद्या होती है, जो हमारे शास्त्र हैं, यह हमारी आंखों के सामने जो उपलब्ध नहीं है उनका भी दर्शन कराने वाला होता है, ठीक है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, और शास्त्र क्या होते हैं? सर्वस्य लोचनम, सभी लोगों के नेत्र होते हैं, ऐसे नेत्र जो आंखों से परे की बात का भी ज्ञान करा दे और अनेक प्रकार के संशयों का, भ्रमों का खंडन कर दे। शास्त्र हम सभी लोगों के वे नेत्र होते हैं। यस्य नास्ति अंध एव सह, और जिन लोगों के पास यह नेत्र नहीं होते तो वह क्या कहलाएंगे? अंध, यानी अंधे कहलाएंगे। समझ में आया? एक बार फिर से बताती हूँ कि शास्त्र सर्वस्य लोचनम, हम सभी लोगों के ऐसे नेत्र हैं जो अनेक प्रकार के भ्रमों का, अज्ञान का, पाखंडी बातों का खंडन करते हैं, उच्छेदन करते हैं। परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो हमारी आंखों के सामने उपलब्ध नहीं है उस अर्थ का भी दर्शन कराने वाले वे शास्त्र ही होते हैं। हम सभी के नेत्र होते हैं शास्त्र, जो हमें अच्छे बुरे, सही गलत का ज्ञान कराते हैं। यस्य नास्ति अंध एव सह, और जिन व्यक्तियों के पास यह शास्त्र रूपी नेत्र नहीं होते उन्हें अंधा ही कहा जाएगा, वह नेत्रहीन ही होते हैं। आई बात समझ में? कितना अच्छा श्लोक है। अगला श्लोक जो उस राजा ने सुना, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यौवनम, यौवन अर्थात युवावस्था, हमारी जवानी की अवस्था। धन संपत्ति, धन संपत्ति यानी खूब पैसे, खूब शोहरत, खूब जायदाद जिसके पास होती है, जिसके पास जवानी होती है, धन संपत्ति, अतः धन होता है, संपत्ति होती है। प्रभुत्वम, प्रभुत्व यानी स्वामित्व, स्वामित्व मतलब जिसके पास शासन की ताकत होती है, सत्ता होती है, जिसके पास मालिकाना हक होता है। अविवेकिता, अविवेकता अर्थात जिसके पास विवेक नहीं होता। विवेक मतलब सही और गलत में भेद बताने वाली बुद्धि जिसके पास नहीं होती। एक एकम अपि, एक एकम अपि अनर्थाय, इनमें से एक ही अनर्थाय, बुरा करने के लिए, आपका अनर्थ करने के लिए पर्याप्त है। किमु यत्र चतुष्टयम, क्या होगा यदि किसी व्यक्ति के पास ये चारों ही हो। आई बात समझ में? चलो फिर से समझाती हूँ। इस श्लोक में 4 ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जो अपने आप में अगर एक ही उपलब्ध हो तो व्यक्ति का सर्वनाश कर सकती है। कौन सी है वो 4 चीजें? यौवन, युवावस्था में या यौवन में, जवानी में व्यक्ति अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाता और इस वजह से कई बार वह गलत रास्ते की तरफ जाकर खुद का सर्वनाश कर लेता है। धन संपत्ति, जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन संपत्ति हो,
माता पिता से या विरासत में मिली हुई संपत्ति हो और उसे उसकी कद्र ना हो तो वह धन ही उसे विनाश के मार्ग की तरफ ले जाएगा। प्रभुत्व, प्रभुत्व यानी मालिकाना हक। जिस व्यक्ति के अंदर सत्ता का नशा होता है वह व्यक्ति भी विनाश से ज्यादा दूर नहीं होता। और अविवेकिता यानी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसमें विवेक ही ना हो, विवेकहीन व्यक्ति, जिसे सही गलत भले बुरे का ज्ञान करने की बुद्धि ही ना हो जिस व्यक्ति के पास, वह व्यक्ति भी अपने सर्वनाश से अधिक दूर नहीं होता। ये चारों गुण ऐसे हैं जो अपने आप में ही खुद से ही पर्याप्त है किसी भी व्यक्ति का अनर्थ करने के लिए। और किमु यत्र चतुष्टयम, क्या होगा अगर किसी व्यक्ति के पास ये चारों ही चीजें हो, अर्थात उसका सर्वनाश तो निश्चित ही निश्चित है। तो आप कहेंगे कि मैम क्या युवावस्था होना, धन संपत्ति होना, प्रभुत्व होना, यह सब चीजें अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ये तभी अच्छी है जब आपके पास ज्ञान हो, विद्या रूपी नेत्र हो जो आपको इनका प्रयोग करने का सही तरीका बताएंगे। ठीक है, तभी ये सभी चीजें आपके लिए फायदेमंद होंगी, लाभदायक होंगी। ठीक है, तो उस राजा ने ये दोनों श्लोक सुने, फिर क्या होता है? श्लोक सुनकर उसके मन में क्या बात आई? आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम आचारहीनतया उद्विग्न मना स राजा अचिंत्यत। वह राजा सोचता है, क्या सोचता है? उस राजा की कंडीशन को कैसे डिस्क्राइब किया है इन्होंने? आत्मनः पुत्राणाम, अपने पुत्रों के बारे में सोचता हुआ। कैसे पुत्र? जो अनधिगत शास्त्राणाम यानी कि शास्त्रों को बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं, जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं है। मालविका ने सुकुमार को कहा था ना कि हमारे अध्यापक भी एक ऐसी ही कहानी सुना रहे हैं जिसमें राजा अपने ऐसे पुत्रों के बारे में चिंतित है जो पढ़ाई नहीं करते। सुकुमार के भाई की पढ़ाई में रुचि नहीं थी, यहाँ राजा के पुत्रों की भी पढ़ाई में रुचि नहीं है। नित्यम उन्मार्गगामिनाम, उन्मार्ग एक होता है सन्मार्ग, अच्छा रास्ता, और उसका विपरीत शब्द है उन्मार्ग यानी गलत रास्ता। गलत रास्ते पर चलने वाले, नित्यम हमेशा ही गलत रास्ते पर चलने वाले, पढ़ाई में रुचि न रखने वाले, आचारहीनतया और उनकी आचारहीनता से उद्विग्न मना, और अपने पुत्रों की आचारहीनता, आचारहीनता मतलब उनके मिसबिहेवियर से उद्विग्न मन होकर, दुखी होकर वह राजा सोचता है, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। वह राजा सोचता है कि इस परिवर्तनशील संसार में, पल पल बदलने वाले इस संसार में कौन है जो मरता नहीं है, और ऐसा कौन है जिसका जन्म नहीं होता। लेकिन स जातो येन जातेन, जन्म लेना उसी का सफल है जिसके जन्म लेने से उसका वंश, उसका कुल समुन्नतिम उन्नति करे। कहने का तात्पर्य यह है, इस परिवर्तनशील संसार में केवल उसी व्यक्ति का जन्म लेना सफल माना गया है जिसके जन्म लेने से उसका परिवार, उसका कुल उन्नति करे, यानी वह अपने परिवार के नाम को रोशन करे। अगर आपके होने से, आपके जन्म लेने से आपके माता पिता, आपके परिवार के स्टेटस में, समाज में उनका जो स्थान है उसमें अगर तरक्की ना हो, उन्नति ना हो, तो फिर आपका जन्म लेना सार्थक नहीं होगा। आपका जन्म लेना तभी सार्थक माना जाएगा जब आप अपने माता पिता को और अधिक सुख सुविधाएं दें, जिस जीवन को वे जीते आ रहे हैं उससे अधिक उन्नत जीवन उन्हें प्रदान करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जीवन, आपका जन्म निरर्थक है। यही इस श्लोक का भाव है। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्र स्तमो हंति न च तारा गणेर अपि। अब यहाँ पर भी इस श्लोक को समझना आवश्यक है कि एक अकेला चंद्रमा ही अंधकार को हर लेता है। खूब काली अंधियारी रात में केवल एक चंद्रमा भी पूरी रात के अंधकार का हनन कर लेता है। भले ही आसमान में सैकड़ों तारे हों, लेकिन अगर चांद उपस्थित नहीं है तो रात अत्यधिक अंधकारमयी लगती है। लेकिन जब चांद आता है तो अकेला चांद ही उस पूरी अंधियारी रात की कालिमा को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार केवल एक गुणी पुत्र का होना ही ईश्वर के वरदान के बराबर है। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा अगर एक गुणी पुत्र ही हो तो वह भी ईश्वर का वरदान ही मानिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पुत्रों की पूरी फौज है, सैकड़ों पुत्र हैं, लेकिन सभी मूर्ख हैं, क्या फायदा ऐसे पुत्रों के होने का? महाभारत में कौरव यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, दुर्योधन के बाकी 99 भाई थे, लेकिन अंत में क्या होता है? सभी अपने लालच, अपनी अनीति की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन केवल 5 पांडु पुत्र ही जीवित रह जाते हैं, जो गुणी थे, जो समर्थ थे, जो धर्म के रास्ते पर, सन्मार्ग पर चलने वाले थे। ठीक है, तो जिस प्रकार तारों का पूरा समूह भी जिस अंधकार का हनन नहीं कर सकता, एक अकेला चंद्रमा उस अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र ही ईश्वर का वरदान होता है। ठीक है, जो आपका, आपके परिवार का, आपके कुल का उद्धार कर सकता है, और जो आपके कुल का उद्धार करे केवल उसी का जन्म लेना ही सार्थक माना जाएगा। अब हुआ क्लियर आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तत् कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम। वह राजा सोच रहा है कि तो फिर किस प्रकार मैं अपने ऐसे
आचारहीन, गलत रास्ते पर चलने वाले, पढ़ाई में रुचि न रखने वाले पुत्रों को गुणवंतः क्रियंताम, गुणवान कैसे बनाऊं, राजा सोच रहा है। ठीक है। यत, क्योंकि, बिकॉज, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु, क्या आपने कभी माता के लिए शत्रु ऐसा अपमान सुना है? नहीं ना। लेकिन जो माता अपने बालक को पढ़ाती नहीं है उसे शत्रु ही समझना चाहिए। जो पिता अपने बालकों को पढ़ाने पर ध्यान न दे उसे भी वैरी ही कहना चाहिए। क्योंकि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, ऐसे विद्याहीन व्यक्ति, विद्याहीन बालक सभा के मध्य सुशोभित नहीं होते, समाज के अंदर बिल्कुल भी शोभा नहीं पाते। जैसे हंसों के बीच में बगुला अलग ही दिखेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, उसकी कोई कद्र नहीं करेगा, उसी प्रकार पढ़े लिखे व्यक्तियों की सभा में ऐसे अनपढ़ बालकों को कोई भी आदर नहीं देगा जो पढ़े हुए नहीं है, जिनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, अर्थात उनके माता पिता उनके शत्रु ही कहलाए जाएंगे। तो एक बालक के शिक्षित होने में भले ही उसे पढ़ना अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उस बालक की शिक्षा की जिम्मेदारी उसके माता पिता की ही होती है। वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे अपने पुत्रों के शत्रु, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, शत्रु ही कहलाएंगे। ठीक है। क्योंकि हंसों के मध्य हंस ही शोभा देता है, बगुला नहीं। ऐसे ही समाज के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति ही शोभा देता है, अनपढ़ बालक नहीं। ठीक है। अगला श्लोक, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। कि भले ही वह व्यक्ति, भले ही वह बालक रूप यौवन से संपन्न हो, बहुत अधिक सुंदर हो, बहुत अधिक बलिष्ठ हो, जवान हो, युवा हो और बहुत बड़े घराने में, बहुत बड़े कुल में उसका जन्म हुआ हो, अगर वह विद्याहीन है तो वह उसी प्रकार न शोभन्ते, तो वह उसी प्रकार शोभा नहीं देगा जैसे कि किंशुक का फूल। जानते हैं आप किंशुक का फूल कैसा होता है? किंशुक मतलब पलाश। पलाश का फूल देखने में इतना अधिक सुंदर है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सुगंध नहीं होती, निर्गंध होता है वह पुष्प, और इसीलिए ना वह कहीं पूजा में इस्तेमाल होता है, ना ही उसे घर की शोभा साज सज्जा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो क्या फायदा उसकी सुंदरता का? समझ में आया? भले ही आप बहुत अधिक सुंदर हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है, लेकिन अगर आप विद्याहीन हैं, आप पढ़ाई से हीन हैं, गुणहीन हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, तो आपका वह रूप यौवन, आपका वह परिवार का नाम सब व्यर्थ है। ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी हो, विद्या सर्वोपरि है, शास्त्रों का ज्ञान सर्वोपरि है, पढ़ाई सबसे ऊपर है। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए, ना कि इधर उधर की फालतू बातें। ठीक है। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। तो देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार कहानी का क्रम समझते हैं कि गंगा नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र नामक नगर में सुदर्शन नाम का एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न राजा रहता था। उस राजा ने एक बार 2 श्लोक सुने, जहाँ पर उसे समझ आया कि विद्या के अभाव में व्यक्ति अंधा ही कहलाता है, उसके सभी गुण, चाहे यौवन हो चाहे धन संपत्ति, भी व्यर्थ होते हैं। इन श्लोकों को सुनकर उसे अपने पुत्रों का ध्यान आता है, जो कि पढ़ाई में रुचि नहीं रखते, मिसबिहेव करते हैं, दुराचार करते हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यानी उनमें कोई भी अच्छा गुण नहीं है। तो उसे समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना निरर्थक है जो अपने कुल का गौरव ना बन सके, और ऐसे 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र का होना ही काफ़ी होता है, जो चंद्रमा की भांति रात्रि के अंधकार को दूर कर सके। तो वह राजा सोचता है कि फिर मैं अपने ऐसे नालायक बच्चों को कैसे समर्थ बनाऊं, क्योंकि अगर माता पिता भी अपने बालकों को पढ़ाने की तरफ, उन्हें बुद्धिमान, उन्हें ज्ञानवान बनाने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वे माता पिता अपने बच्चे के शत्रु ही कहलाएंगे। और भले ही फिर ऐसे बच्चे जिनको भगवान ने एक अच्छे कुल में भी जन्म दिया है, रूप यौवन से संपन्न भी किया है, विद्या के अभाव में वे बालक पलाश के फूल के समान निरर्थक ही कहलाएंगे हमेशा। ठीक है। यहाँ तक हमने कहानी समझी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर राजा कहता है, अत्र तु दैवम कारणम इति न उचितम, अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थः विधेयः। अत्र, यहाँ पर केवल भाग्य को ही कारण मानना उचित नहीं है, इसलिए हमेशा भाग्य और आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ को अपनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि अपनी हर परेशानी का ठीकरा भाग्य के माथे पर फोड़ना बहुत गलत है। हमेशा भाग्य को कोसते रहना और आलस्य करके पड़े रहना व्यर्थ है। इसकी बजाय हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। राजा क्या परिश्रम करेगा? अपने विद्याहीन पुत्रों को सन्मार्ग पर लाने के लिए वह अभी प्रयास करेगा। एतत् चिंतयित्वा राजा पंडित सभाम कारितवान। यह सोचकर राजा ने विद्वान लोगों की सभा, पंडित किसे कहते हैं? जो वेदों का ज्ञाता होता है। तो ऐसे ज्ञानी विद्वान जनों की सभा आयोजित करता है। राजा अवदत्, राजा ने कहा, भो भो पंडिताः
श्रूयताम मम वचनम, हे पंडितों, हे ज्ञानीजनों, हे विद्वानजनों, श्रूयताम मम वचनम, मेरी बातों को सुनो। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीम नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थः। बहुत लंबा सेंटेंस है ना, लेकिन हम इसे सरल करके समझते हैं। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, क्या इस सभा में ऐसा कोई विद्वान है, यो जो मम पुत्राणाम, मेरे पुत्रों को, और मेरे पुत्र कैसे हैं, नित्यम उन्मार्गगामिनाम, गलत रास्ते पर जाने वाले, अनधिगत शास्त्राणाम, विद्या ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते, बिल्कुल भी पढ़ाई ना करने वाले, मेरे ऐसे गलत रास्ते पर चलने वाले पुत्रों को इदानीम नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थः, यानी ऐसे मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र यानी नैतिक शिक्षा से युक्त ज्ञान देकर, उपदेश देकर उनका पुनर्जन्म कराने में समर्थ है। क्या इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरे बिगड़े हुए बच्चों को, बिगड़े हुए राजपुत्रों को अच्छी शिक्षा देकर, नीति शास्त्र की शिक्षा देकर उनका पुनर्जन्म करा सके? क्लियर इट इज। चलिए आगे देखते हैं। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पतिः एव अवदत्। तब उस सभा में विष्णु शर्मा नाम का एक महापंडित उपस्थित था जो सभी प्रकार के नीति शास्त्र का ज्ञाता था, सभी प्रकार के शास्त्रों के अर्थ का जिसे ज्ञान था। वह बृहस्पति, बृहस्पति कौन है? देवगुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान अवदत्, बोला, देव महाकुल संभूता एते राजपुत्राः तत् मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते। मैंने कहा था ना पाठ की शुरुआत में कि यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद आया? शर्मा नाम का यह महान ज्ञानी पंडित राजा को संबोधित करते हुए कहता है, देव कि हे राजन, महाकुल संभूता एते राजपुत्रः, ऐसे राजकुमार जिन्होंने इतने महान कुल में जन्म लिया है, तन्मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते, वह मेरी नीति की शिक्षा को ग्रहण करने में समर्थ है। मतलब विष्णु शर्मा नाम का यह पंडित इतना कॉन्फिडेंट था, इतना आश्वस्त था अपने ज्ञान की वजह से कि उसे पूरा भरोसा था। वह राजा के सामने कहता है कि हाँ राजन, आपके इतने महान कुल में जन्म लिए हुए राजपुत्रों को मैं नीति शिक्षा का ज्ञान दे सकता हूँ। अतो अहम षण्मासाभ्यंतरे भवत्पुत्रान् नीतिशास्त्राभिज्ञान करिष्यामि। अतो अहम, इसलिए मैं षण्मासाभ्यंतरे 6 महीनों के भीतर ही आपके पुत्रों को नीति शास्त्रों का ज्ञाता कर दूंगा। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, करिष्यामि। आया समझ में? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विष्णु शर्मा राजा के सामने यह कहता है कि मैं आपके पुत्रों को 6 मास के भीतर ही, 6 महीने के अंदर ही नीति शास्त्र का पूरा विद्वान बना दूंगा, पूरी शिक्षा दे दूंगा। राजा सविनयम पुनरवदत् को अत्र संदेह। राजा बहुत विनय के साथ फिर से कहता है, को अत्र संदेह, आपकी इस बात में क्या संदेह हो सकता है? आप इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, निश्चित ही आप जो कह रहे हैं वह सही है, आप मेरे पुत्रों को शिक्षा दे सकते हैं। कीटो अपि सुमनः संगाद आरोहति सताम शिरः अस्मापि याति देवत्वम महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। क्या हुआ श्लोक का अर्थ? एक कीड़ा भी सुमन का यानी कि पुष्पों का संग करने के कारण सज्जनों के सिर पर स्थान ग्रहण कर लेता है। एक कीट भी फूलों के अंदर रहने वाला, फूलों के अंदर बहुत से छोटे छोटे कीट पतंगे रहते हैं, जीव रहते हैं, तो फूलों का संग करने से उन्हें क्या फ़ायदा होता है कि वह भी सताम शिरः, सज्जनों के सिर पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे कि आप अपने सिर पर कीड़ा चढ़ने देंगे, लेकिन एक फूल के साथ एक छोटा सा कीट भी जो आपको दिखे भी ना, वो आपके सिर पर चढ़ सकता है। उसी प्रकार महद्भिः, महापुरुषों द्वारा सुप्रतिष्ठित किए गए अश्मापि, पत्थर भी देवत्व प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक साधारण सा पत्थर का टुकड़ा महापुरुषों द्वारा, महापंडितों द्वारा जब मंत्रोच्चारण करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर उसी पत्थर को हम देवता की तरह, भगवान की तरह पूजते हैं ना। मंदिरों में जितनी भी भगवान की मूर्तियां रखी हुई हैं, ये साधारण पत्थर ही तो हैं, लेकिन इनके अंदर विद्वान लोगों ने अपने मंत्रोच्चारण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके इन्हें पूजनीय बना दिया है। हाँ या ना? हाँ। उसी तरह एक छोटा सा कीड़ा भी जिसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन फूलों का संग करने से उसमें भी ये काबिलियत आ जाती है कि वह सज्जन व्यक्तियों के सिर पर आरूढ़ हो सकता है। हाँ या ना? हाँ। तो कहने का अर्थ यह है कि राजा को, सुदर्शन नामक राजा को विष्णु शर्मा के द्वारा कही गई बात पर कोई भी संदेह नहीं हुआ। देखो बच्चों, इस पाठ की सबसे सुंदर बात यह है कि हर बात का अर्थ समझाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया गया है। पाठ की शुरुआत से अभी तक, कहानी की शुरुआत से अभी तक हर बात को एक श्लोक के द्वारा समझाया गया है। इसीलिए संस्कृत जो है सबसे समृद्ध भाषा कही जाती है। यहाँ पर ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है, बस थोड़ा सा सरल करके इसको समझने की देर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एतेषाम अस्मत्पुत्राणाम
नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमानपुरः सरमपुत्रान् समर्पितवान्। तब एतेषाम् अस्मत्पुत्राणाम, ऐसे मेरे पुत्रों को नीति उपदेश देने के लिए भवन्तः, आप ही प्रमाण हैं। जिस प्रकार फूलों के संग से कीड़ा भी सज्जनों के सिर पे चढ़ जाता है, महापुरुषों द्वारा पत्थर भी पूजनीय बन जाता है, उसी प्रकार आप भी प्रमाण हैं जो मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को नीति का उपदेश दे सकते हैं। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तस्य विष्णु शर्मणः करे, उन विष्णु शर्मा के हाथों में बहुत सम्मान पूर्वक पुत्रों को समर्पितवान। राजा बहुत सम्मान के साथ अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथों में सौंप देता है। ततः विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजकाभिः प्रेरणाप्रदाभिश्च कथाभिः तान् राजकुमारान् शिक्षितवान। बहुत लंबा वाक्य है, छोटा छोटा करके समझते हैं। अब वे राजपुत्र कैसे थे? गलत रास्ते पर चलने वाले, पढ़ाई में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, दुराचार करते थे, मिसबिहेव करते थे ना, यही सब बातें राजा को परेशान कर रही थी। तो क्या इनको गंभीर प्रकार की शिक्षा अच्छी लगती? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो विष्णु शर्मा ने क्या किया? पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजकाभिः प्रेरणाप्रदाभिश्च कथाभिः तान् राजकुमारान् शिक्षितवान। बहुत हाईफाई या गंभीर शिक्षा नहीं दी उन्हें, बल्कि पशु पक्षियों और जंतुओं की बहुत मनोरंजक रोचक कहानियां सुना सुनाकर, और वो कहानियां कैसी थी? प्रेरणाप्रद, यानी हर कहानी में कोई ना कोई शिक्षा थी। ऐसी मनोरंजक कहानियां सुनाते सुनाते विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को शिक्षित कर दिया। एतासां कथानां संकलनम एव हितोपदेशः नामकः ग्रंथः प्रसिद्धः जातः। तो इन्हीं कहानियों का जो संकलन है वह हितोपदेश नामक ग्रंथ के नाम से, हितोपदेश, हित उपदेश, हित का, आपके भले का उपदेश करने वाला, यानी हितोपदेश नामक ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इन्हीं कहानियों का संकलन हितोपदेश नामक ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। जो कहानियां सुनाकर विष्णु शर्मा ने राजा के पुत्रों को नीति की शिक्षा दी, उन्हें शिक्षित बनाया, उन्हीं रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन ही हितोपदेश नामक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ हमारा यह चतुर्थ पाठ पूरा होता है। आशा है आपको मेरा यह पाठ पढ़ाने का तरीका पसंद आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये पाठ समझने में आसानी हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। राम राम।